उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर योगी स्टाइल में बुलडोजर आक्रमण जारी है। रामनगर में 3 अवैध मजारों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। पिछले 3 महीनों में रामनगर में 20 से ज्यादा अवैध मजारों को बुलडोज कर दिया गया। धामी सरकार का मैसेज साफ है, किसी ने कब्जे वाली चादर से जमीन पर टेढ़ी नजर की, उसे पीले पंजे से साफ कर दिया। हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएं। कभी जंगल में मजार, कभी स्कूल में मजार, कभी रेलवे की जमीन पर मजार, कभी सरकारी जमीन पर मजार। खाली जमीन देखी नहीं, भाईजान का गैंग इसी तरह मजार बनाकर कब्जा कर लेता है। लेकिन देवभूमि में मजार वाले कब्जा मॉडल की शामत आ चुकी है। मुख्यमंत्री धामी हर अवैध मजार का योगी स्टाइल में बुलडोजर से हिसाब कर रहे हैं। पीले पंजे का ये ताबड़तोड़ वार उस अवैध मजार पर है जिसे रामनगर के जिम कॉर्बेट के जंगल में बनाया गया है। जमीन किसानों की थी, लेकिन जमीन कब्जाने वाली सोच रखने वालों ने उस पर ईंट जोड़कर अवैध मजार बना ली थी। किसान लगातार इसकी शिकायत प्रशासन से कर रहे थे और गुरुवार को धामी प्रशासन के बुलडोजर ने मजार को मटियामेट कर दिया। अवैध धार्मिक संरचनाएं जो कि विभिन्न लोगों की काश्तकारों की भूमि पर निर्मित थी, काश्तकारों द्वारा हमें अनुरोध किया गया था कि ये हमारी धार्मिक संरचनाएं हमारी भूमि पर हमसे बिना अनुमति पहले से बनी हुई है, इन्हें हटाया जाना आवश्यक है, हमें प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। इसलिए इसके तहत आज हमारे द्वारा स्वयं और पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से उन अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है। 3 अवैध मजारों पर बुलडोजर करीब 4 घंटे तक चला। ये तीनों अवैध मजार रामनगर के लूटाबड़, शिवलालपुर, रियूनिया और चोरपानी इलाके में किसानों की जमीन पर बनाए गए थे। इसलिए मदरसों की देखरेख करने वालों के पास वैध कागज नहीं थे। इसीलिए प्रशासन ने बुलडोजर से मजारों को रौंदकर अवैध कब्जे को खाली करा दिया। यही नहीं, मजार गैंग को साफ साफ बता दिया गया है, या तो वो खुद से अवैध कब्जा खाली कर दें, नहीं तो बुलडोजर से अवैध मजारों का हिसाब किया जाएगा। ये धार्मिक रचनाएं जो है एक लूटाबाड़ में स्थित थी, एक शिवलालपुर रिवनिया में थी और तीसरी चोरपानी क्षेत्र में अवस्थित थी और जिनका कोई धार्मिक महत्व नहीं था। अभी तक लगभग 20 से अधिक धार्मिक अवैध संरचनाओं को हटाया गया है जो कि अवैध तौर से स्थित थी। अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई दरअसल अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही हरे चादर से जमीन पर कब्जा कर खेल करने वालों को चेतावनी दे चुके हैं कि उत्तराखंड में अवैध मजार, दरगाह, मस्जिद का हिसाब पीले पंजे से होगा। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। अवैध मजार, दरगाह, मदरसे और मस्जिदों के लिए उत्तराखंड में दरअसल कुछ और ही खेल चल रहा था। धामी सरकार को समझ में आ गया कि ये अवैध कब्जे के जरिए राज्य की डेमोग्राफी बदली जा रही थी। साल 2000 में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी सिर्फ 1.5% के पास थी, लेकिन अब ये बढ़कर 16% होने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार जिले की कुल आबादी में 38% हिस्सा मुस्लिमों का है, जबकि उधम सिंह नगर में 32%, नैनीताल में 30%, देहरादून में 32% आबादी मुस्लिमों की है। उत्तराखंड में 550 से ज्यादा अवैध मजारों को नष्ट नाबूद किया जा चुका है। डेमोग्राफी बदलाव से कहीं राज्य की मूल संस्कृति ही नष्ट न हो जाए, इसीलिए धामी सरकार जंगल और सरकारी जमीन पर मजारों के नाम पर किए गए अवैध कब्जा रोकने के लिए बुलडोजर चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।